ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः। आज आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने जा रही हूँ जो कि पूरे संपूर्ण भारत का इकलौता मंदिर है जहाँ पूजा जाता है राहु को और वहाँ सूर्य जी की भी पूजा की जाती है। तो चलिए हम अब मिलवाते हैं अपने सारथी से, हमारे ड्राइवर जी से। ड्राइवर जी, सुखबीर सिंह जी। मेरा नाम सुखबीर सिंह है और मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है और मैं इन लोगों को राहुल मंदिर पैठानी गांव में घुमाने के लिए, दर्शन कराने के लिए लेके जा रहा हूं। धन्यवाद प्रभु। सुबह के बज रहे हैं 9 और पेट के बज रहे हैं 12 और हम दिल्ली से हो गए हैं 9-11। हम दिल्ली से 9-11 तो हो गए, बट हम जा कहाँ रहे हैं अभी फिलहाल? भैया हम कहाँ पे हैं? हम इस टाइम मेरठ बाईपास पे हैं। मेरठ एक्सप्रेस हमने क्रॉस कर दिया है। तो चलो चलो कुछ फन करते हैं। क्या करना है? अंताक्षरी खेलते हैं। तो अंताक्षरी बाद में। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। अंताक्षरी बाद में, पहले करेंगे पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। अरे भाई, इसे तो पहले कुछ खिला दो। शरीर नहीं देख रहे हो, बहुत मेहनत करी है, अभी उसको भी तो और तगड़ा करना है। अब हम पहुंचे हैं रुद्र शिवा ढाबा महायादव जी के पास। ये हमारे ड्राइवर जी ने यहाँ पर गाड़ी रोकी है। बड़ा ही खूबसूरत सा जगह है, बहुत सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं यहाँ पर। बादल चूरन, टॉयज, चॉकलेट्स, जैन कुल्फी, रबड़ी, फलूदा, मिल्क बादाम, सब कुछ है यहाँ पर। चलिए आपको अंदर के भी दर्शन कराते हैं। बहुत तेज की भूख लगी है सबको। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अंदर चलते हैं, चाय और नाश्ते से अपना पेट भरते हैं। जब हम सब मिलकर एक साथ खाते हैं तो देखिए, इस भीड़ भाड़ की जिंदगी में ना परिवार के साथ बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जहाँ परिवार साथ होता है वहाँ फिर सारे ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं। राहु जी को भी शायद यही मंजूर होता है कि हम लोग सब परिवार, मामा, चाचा, ताऊ, सब मिलकर बाहर जाएं और अपने परिवार के साथ खुशनुमा दिन, वीकेंड्स को एंजॉय करें। आप भी वही कीजिए। हम अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और अपने परिवार के साथ बैठकर जरा जलपान करते हैं। खाने में क्या खाएं हम? मुझे मिला ही नहीं है, देखूं एक और मिल सकता है। पेट पूजा हो गई है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रस्थान करते हैं। गर्मा गर्म गोभी के पराठे, आलू प्याज के पराठे, दही, मक्खन, और अब आगे चलते हैं। मौसम का लुत्फ उठाते हुए मेरी जो टीम है वो मज़े से कॉफ़ी, कुल्फ़ी, सारी चीज़ों का मज़ा ले रही है। चलिए आपको मैं आसपास के नज़ारे का भी दर्शन करवाती हूँ। ड्राइवर भैया, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं यहाँ से नाश्ता पानी करके, खाना खा के खतौली से हमारा रास्ता चेंज हो जाएगा, हरिद्वार रोड छोड़ देंगे। अच्छा, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कब जाते हैं, कौन से मंथ में? ये मतलब 12 महीने खुला रहता है? अच्छा, आप पहले भी गए हैं कभी राहु मंदिर कि ये पहला सफर है आपका? मंदिर का
चला है। अच्छा, कोड़ी गढ़वाल तक गया हुआ हूँ। तो ऐसा तो नहीं हम आप ही के पाप काटने जा रहे हैं सब लोग? बुलावा आपका है तो हम बहाना बन गए। कुछ भी कह सकते हैं। चलो, हर हर महादेव। हथौली सिटी है और पहले रूट यही हुआ करता था जब हाईवे नहीं बना था डबल वाला, तो ये सिटी के अंदर से गाड़ी आती थी। अब वो बाईपास था जो हमने छोड़ दिया, वो हरिद्वार रोड को सीधा ऐसे क्रॉस करके बाहर निकलता है हरिद्वार के लिए। अगर हमारे को जैसा यहाँ जाना है, हम जा रहे हैं कोटद्वार के लिए जाना है जैसे, तो रूट ये खतौली से ही जानसठ जगह आएगी एक, वहाँ से मीरापुर होते हुए सीधा कोटद्वार के लिए निकलेंगे। नौर आएगा, नजीबाबाद आएगा, उसके बाद कोटद्वार आएगा। कोटद्वार से आपकी पहाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो भैया ये अमरूद कैसे दिए? अच्छा, 60 रुपए किलो। बहुत ही बढ़िया अमरूद है भाई आपके। तो भैया पके हुए अमरूद में बिना निशान वाले नहीं है, सारे में निशान लगे हुए हैं। ये देखिए कितने सारे गन्ने रखे हैं और ये गुड़ की फैक्ट्री है यहाँ। गंगा मैया की जय। अब हम एंटर कर रहे हैं जिला पंचायत बिजनौर और यहाँ से आप देख सकते हैं कि घुमावदार रास्ता शुरू हो जाता है, यानी हम अब पहाड़ी इलाके में एंटर कर चुके हैं। समय हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं और हमने अपने सफ़र की शुरुआत की थी 9 बजे। बीच के 1-2 घंटे आप खाने में लगा सकते हैं, जैसे आप ब्रेकफास्ट करने के लिए या लंच करने के लिए आप कहीं रुक रहे हैं। कोटवार 1 किलोमीटर, लैंसडाउन 44 किलोमीटर्स और पौड़ी 110 किलोमीटर, यानी हमें अभी 110 किलोमीटर और जाना है। ये उत्तराखंड का द्वार आ गया। थोड़ा स्लो कर लीजिए, हम भी इस द्वार के जरा दर्शन कर लें। बहुत ही खूबसूरत नक्काशी और यहाँ के वन उद्यान के जितने भी जीव जंतु हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं उत्तराखंड द्वार और इस द्वार की शिल्प कला पर ध्यान दें। इस पर बहुत ही अच्छी नक्काशी हुई है वन जीव जंतुओं की। और सामने ही पेड़ पर आप बानर जी को भी देख रहे हैं पत्ते खाते हुए। गजराज, ऋषिकेश महादेव का मंदिर। शाम के 6 बज रहे हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है। 1 लेयर तक में भी आप अपनी ठंड रोक सकते हैं, लेकिन हम दिसंबर के मंथ में हैं तो ऑब्वियसली मैंने थोड़ा मोटा जैकेट पहना हुआ है। आप आसपास की वादियों को देखिए। इस जगह का नाम है दुगड्ढा। अरे शुभम 12 बज गए, चल मैम का बर्थडे है, विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मेनका मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू। हम आए हैं ओह माय गॉड, केक कटवाने आपका। तुम लोग इतने अंधेरे में पहाड़ों में ये केक अरे बहुत कहाँ मुश्किल से लिया? मिला है। नीचे हमारे पास गेस्ट थे आए हुए, उन्होंने बताया तो हम लेके आए। ओह माय गॉड, एवरीथिंग वाज प्लान्ड। केक से ज्यादा तो तुम लोगों ने इतना कुछ सरप्राइज दिया ना मुझे 12 बजे आकर के। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, तुम लोग को रात के 12 बजे ये केक कहाँ से मिला, वो भी पैठानी में? ढूंढ क्या नहीं मिलता है, ढूंढने से भगवान मिलते हैं, तो केक था। ओह माय गॉड, थैंक चलो यू आ जाओ, सर उठ सो जाओ। मच परम सर, थैंक यू सो मच शुभम। ये हम सतपुली गांव में रुके हैं, जहां 7 बजे सुबह कैसे आपको मध्यम मध्यम रूप में सूर्य देवता अपने आगोश से निकलते हुए दिख रहे हैं। तो ये देखिए चारों तरफ धुंध है। आपको नीचे घर अब थोड़े थोड़े दिखने लगे हैं, लेकिन जब सुबह 5 बजे मैं उठी थी तो मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि मैं पहाड़ों के बीच में रुकी हूँ या मैं बादलों के बीच में रुकी हूँ। यहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री है और आप यहाँ 2 लेयर्स में भी गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की ठंड बर्दाश्त करने वाला अगर आपका शरीर है तो आप यहाँ की ठंड भी बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी टीम बहुत एंजॉय कर रही है, हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये सफ़र भले ही राहु मंदिर का हो, लेकिन दर्शन करने के लिए हमारा सफ़र इतना सुगम बना दिया है प्रभु ने कि मैं सत सत नमन करती हूँ। जय भोलेनाथ। और अब हम सतपुली गांव की आपको झलक दिखलाते हैं। देखिए पहाड़ों में बसा हुआ ये शहर, ऐसा लगता है जैसे 2 पहाड़ों के बीच में बस 100 या 200 मकान होंगे, रंग बिरंगे दिवाली के मकानों की तरह। सूरज निकल चुका है लेकिन मेरे हाथ बिल्कुल नम हैं। सतपुली गांव से अब हम चलते हैं राहु मंदिर की ओर। यहाँ से ये सफ़र 2 घंटे का है। बीच में हम थोड़ा सा रुकेंगे अपनी टीम के साथ जलपान करने के लिए। तो चलिए अपने अगले पड़ाव की ओर।
पहाड़ों के बीच का जो ये रास्ता कट रहा है, सड़क बहुत ही प्यारी है, यहाँ ट्रैवलिंग में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी इनफैक्ट न्यू रोड्स भी बन रहे हैं। अब मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, पाबो 37 किलोमीटर्स और पौड़ी 35 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर आपको डाइवर्जन्स दिखाई देंगे, 2 सड़क जाती हुई। राहु मंदिर जाने के लिए हमें पाबो वाली सड़क लेनी है। पाबो यानी कि आपको स्ट्रेट जाना है, सीधा। जो आपको द्वार दिखाई दे रहा है, आपकी गाड़ी बिल्कुल सीधी जाएगी। खूबसूरत नज़ारा, और यहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही विशेष मंदिर है, यहाँ पर पर्यटक तरीके से लोग नहीं आते हैं, ये बुलावा आता है आपका, तभी आते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि रास्ते में जब हम आपको दिखा रहे थे बिल्कुल भीड़ नहीं थी। मौसम भी बहुत अच्छा है, और इस मौसम में आपको बहुत ठंड भी नहीं लगेगी, बहुत गर्मी भी नहीं लगेगी। अब हम पहुंच गए हैं पैठानी गांव। ये रहा, बहुत अच्छा सा होटल भी मिल गया हमें, हम सुबह से बहुत भूखे थे। अब हम कुछ जलपान करते हैं। ये जगह कौन सी है? पैठानी। पैठानी। और यहाँ से राहु मंदिर कितनी दूर है? यहाँ से ज्यादा नहीं है, यही 5 मिनट लगता है बस। पैदल जाना है? पैदल, हाँ। गाड़ी में भी जा सकते हो आप, आगे राज होटल है, वहाँ पे रोक सकते हो गाड़ी को। आप गए हैं कभी? हाँ, जाते रहते हैं हम लोग तो। अच्छा, ठीक है। तो फिर 1 2 3 4 5 थालियां लगा दीजिए। हम पहुंच गए हैं पैठानी गांव, राहु मंदिर। ये मंदिर के रास्ते तक पहुंचते हुए बहुत सारे घुमावदार पहाड़ों के रास्ते से आपको यहाँ पहुंचना है। हमारी टीम के लोगों को तो चक्कर भी आ गए थे, वॉमिटिंग भी होने लग गई थी, क्योंकि सुबह हमने नाश्ता नहीं किया था। मगर यहाँ पहुँचने के बाद आपको बहुत सारे भोजनालय मिलेंगे। 80 रुपए की थाली होती है, जिसमें आपको भर पेट खाना मिलता है। रोटियां जितनी मर्जी ले लीजिए, चावल गर्मा गर्म उड़द की दाल राजमे के साथ, आपको बहुत ही डिलीशियस चटनी मिलती है, सलाद मिलता है, सब्जी मिलती है, जितना चाहें आप ले सकते हैं। हमने बहुत कोशिश की बीच में रुकने के लिए, मगर पता नहीं शायद महादेव की मर्जी रही होगी, हमारा नाश्ता खाना इसी पैठानी गांव में हुआ। इस मंदिर के पास जब हम पहुंचे तो हमें 2-3 लोगों से पूछना पड़ा कि मंदिर का रास्ता कहाँ है। ये एक डिफेक्ट मुझे ज़रूर दिखाई दिया कि यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं है कि मंदिर का रास्ता यहाँ है, आप गाड़ी यहाँ पार्क कर लीजिए। और अब हम पैदल चल रहे हैं, और ये आप हमारे आगे देख सकते हैं, मकानों के बीच में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर पर्यटकों के लिए खुला नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और वहाँ के पुरोहित से ही जानते हैं कि आखिर इस मंदिर की विशेषता क्या है। ये हम राहु मंदिर के लिए सीढ़ियां उतर रहे हैं। यहाँ कहीं भी आपको साइन बोर्ड नहीं दिखाई देगा कि मंदिर का रास्ता इस तरफ है, आपको पूछ करके ही जाना है। तो कोई बात नहीं, अगर आपका लक्ष्य है कि आप राहु मंदिर की ओर आ रहे हैं तो प्रभु खुद आपको रास्ता दिखा देंगे। तो मकानों के बीच से होती हुई ये पतली सी पगडंडी सी थी, सीढ़ियां थी, और अभी हम मकानों के बीच से ही जा रहे हैं राहु मंदिर की ओर। और ये आप देख सकते हैं साथ में ही एक नहर बह रही है। तो चारों तरफ मकान है, उसके बीच में बसा हुआ है पैठानी गांव। तो ढांसेर और पैठानी अलग अलग है क्या? हाँ, अलग अलग है ये। कैसे? कैसे मतलब ये अलग है, ये गांव इधर डांग पड़ता है, उधर पैठानी पड़ता है, ये राहु मंदिर है बीच में। अच्छा, तो ये राहु मंदिर की विशेषता क्या है, लोग यहाँ क्यों आते हैं? इसकी मान्यता है ये पहले से ही। राहु ने भगवान शंकर जी की पूजा करी थी यहाँ पे। और ये स्वयंभू शिवलिंग है, तो उन्हीं की बेस पे राहु का मंदिर भी है। हाँ। और शिव जी का मंदिर भी है। वैसे देखा जाए तो वहाँ शिवलिंग है। हाँ। स्वयंभू, उसको थोड़ा बड़ा के थोड़ा उधर शनिदेव भी कर दिया। अब थोड़ा इसको मान्यता मिल गई ना, तो केदारनाथ की समिति देखेगी इसे।
अच्छा। और ये रास्ता भी उधर की तरफ ही जा रहा है अब। तो बस यही है, बाकी जिसपे जैसे राहु की कोई दिक्कत होती है तो वो इधर आते हैं, साउथ के बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा। और इस आसपास के दूर दूर जैसे श्रीनगर हो गया, उत्तराखंड का श्रीनगर, पौड़ी, या फिर बहुत भी जिन पे राहु की कोई समस्या हो तो वो इधर आते हैं। अच्छा। अभी कल परसों भी आए थे 2-3 साउथ से, अच्छा। मैडम आई थी कोई। तो वही है, विशेषता यही है। और ये उसी टाइम के पांडव काल का। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, तो इस मंदिर के बारे में आपको कैसे पता चला? एक्चुअली रील से भी हमने थोड़ा सा देखा था। अच्छा। आजकल रील का जमाना है तो रील से हमने देखा। अच्छा। और ऐसे भी हमने थोड़ा बुक पढ़ते रहते हैं तो थोड़ा सा उसमें था। क्या था इस मतलब बुक्स में क्या पढ़ा बुक में आपने? था कि हमें राहु के हमारे पूरे देश में 2 ही मंदिर है, एक चेन्नई में है और एक है उत्तराखंड में, क्योंकि हम लोग तो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। हाँ। तो हमारे तो पास ही है। हाँ। तो हम इसीलिए आएगी भाई। तो मतलब दर्शन- 2025 में ही ये डिस्कवर हुआ ये मंदिर? हाँ, मंदिर ज्यादा तो सुना ज्यादा है करके हाँ, पांडवों के है। टाइम से है। हाँ। तो ये हुआ, लेकिन 2025 में ही ज्यादा इसके लिए लोगों को पता लगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की बहुत रील आ रही है अब इस समय पे। हाँ। तो वो लोग भी बहुत कुछ बताते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो एस्ट्रोलॉजर के द्वारा भी पता लग रहा है लोगों को, और वैसे भी पता लग रहा है। तो ये तो 2 चीज़ हो गई ना। मतलब एक भगवान से जुड़ाव भी है, इतनी दूर आना एक अलग अनुभव होता है यहाँ। तो आप सिर्फ दर्शन करने हम आए दर्शन हैं? करने आए थे सिर्फ। अच्छा, कोई राहु दोष निवारण के लिए तो? ना, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब हमने पूछा नहीं किसी से अच्छा। कि राहु दोष है। हम केवल दर्शन करने आए हैं कि हम लोग चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। क्या है एक हमारी सनातन धर्म की, हमारी जो पीढ़ियों से चली आ रही है परंपराएं, क्या है यहाँ, क्या है यहाँ आके हमें क्या मिलता है, शांति कैसे, मन को कैसे शांति मिलती है मंदिरों में। तो वो चीज़ हम लोग जाते रहते हैं मंदिर। थैंक यू सो मच। पाद्यं समर्पयामि पाद्यं दधार्यं मां अङ्गरवाहकौर्दौदेत पुरकः पादोषिहाव पुनः ततो विकुञ्जकः सर्गरास्नानं समर्पयामि सर्गरास्नानान्यथा पञ्चामृतं महं दातु ओम पंचनद्या सरस्वतीमयन्ति स्रोतातु पंचद्या सूदिषु भवत्सरितः पंचामृतस्नानं समर्पयामि पंचामृतानान्ति गन्धोदकस्नानं महम् अमगन्धं द्वारा दुरादर्शामि पुष्पहं करिष्यणिम् ईश्वरीं सर्वभूतां तामिहो भवे श्रीं महं गन्धामुनि प्रतिद्वारः सर्वजगं शमनः सतः अदवोचो तद्भव प्रथमो दीप्योऽभ्यगाय सर्वसर्वान्तु भयन्तु सर्वदान्तु सर्वासु धान्योदराति प्राशुवहम् अदो दस्ताम्रोरुणौ तपप्रोः सुमङ्गलः जेतेन पुंपुत्रावितौ दिशः सहस्रशः सहस्रशो वेखाकुं हीणीमह्य सोजो सर्वधीनीलग्रिपो विलोहितः उदयनङ्गोपादात सरुदार्जः सादशमण्यादिनारम सुनीलग्रीवाय सहस्राक्षय विडुयधौज सत्त्वानो अन्तेभ्यकरं नमः आरमणम्। पूजा की पूरी थाल बना के दे दीजिए। वो शिव मंदिर से स्वयंभू पंडित जी ने बोला है। अच्छा, ये राहु जी का मंदिर कहाँ है? ये तो शिव मंदिर है ऊपर। ये राहु मंदिर, राहु शिला कहाँ है? ये नीचे सामने, ये जो पानी के बीच में है वो राहु शिला है। राहु शिला, अच्छा, वहाँ पे राहु देवता का पूजन होता है। एक बार आप आगे आ जाइए, आपको दिख रही है वो शिला पानी के बीच में? अच्छा, तो वहाँ पर पूजन सामग्री के लिए मुझे क्या ले जाना पड़ेगा? वहाँ पे नीला वस्त्र हो गया, और श्रीफल हो गया, और छाया पात्र हो गया, मूंग की दाल हो गई, इत्यादि
धूप दीप नैवेद्य हो गया उनका, गंधा अक्षत लेके वहाँ पे राहु देवता का पूजन होता है। तो ये हमें खुद करना पड़ता है कि आप लोग? नहीं, पंडित जी के द्वारा किया जाएगा पूजन। अच्छा जी। और कोई पूजा का समय निर्धारित है कि इतने बजे से इतने बजे तक कीजिए, जैसे राहु काल होता है रोज? हाँ, जैसे राहु काल चल रहा है तो अति उत्तम समय है, और वैसे भी पूरे सुबह से शाम तक चलता रहता है पूजन राहु देवता का। और यहाँ पे उससे पहले पंचांग पूजन होता है, जिसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन और स्थापन पूजन होता है, ध्यान होता है। उसके बाद राहु देवता का पूजन होता है, तत्पश्चात भगवान शिवलिंग का अभिषेक होता है। अच्छा, पहले यहाँ की पूजा होगी? हाँ। अच्छा, पहले पंचांग पूजन होता है, जिसमें सभी देवताओं का आह्वान, ध्यान और स्थापना की जाती है। अच्छा। तत्पश्चात राहु देवता का पूजन होता है। ठीक है। फिर अंत में भगवान शिवलिंगों पर दुग्धधारा, जलधारा इत्यादि से शिवार्चन किया जाता है। अच्छा। हाँ, यही प्रक्रिया है पूजा तो आप हमें तीनों जगह की पूजन की थाली तैयार कर दीजिए। थाली एक ही होती है पूजन की सारी। शिव पूजा की भी एक ही थाली है, राहु पूजन सामग्री अलग होती है राहुशिला में। तो राहुशिला की सामग्री आप जरा बताइए क्या क्या है? राहुशिला के पूजन की सामग्री भी हमें दे दीजिए। ये शिव थाली तैयार हो रही है, लेकिन शिव पूजन से पहले हमें पहले शिव पूजन से पहले सभी देवताओं का आह्वान, ध्यान होता है और उनका पूजन होता है। उसके बाद राहु देवता का पूजन होता है। फिर उसके बाद शिवार्चन होता है। जी, यही प्रक्रिया। ठीक। महामारिहुर्मध्यं समर्पयामि नमः। भद्रवर्तिकाय नमः। भोजानार्थिपातिगन्धाक्षसुष्माणि समर्पयामि नमः। ओम विदं हवेहि प्रदानं मयि असु तदभिरगं सर्वगुणं रसै हालुसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्यो हेदनि अग्निः प्रजां बहुलां मे कुरुतन्नं पयो रेतो समाशु दत्त चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत सर्वत्राद्वाय समराणसमुखार्धग्निरजायतः दिव्यवन्द्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। फोटो दे दे जरा जगरे नमः जगदेवासानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नदेहनागम हिमानः शुचन्द्रा पूर्वेशाख्याः अन्विदेवाः वेदान्त विदो वदन्ति परमं प्रधानं प्रथमं ददामि बकुलचम्पककारणीलाप्से नागजात गर्वेर रसालपुष्पे बिल्लप्रवाल तुलसीदल मंदरे यामि जगदीश्वर अवज्ञानेन्द्रस्य ज्ञानानन्दलागा ऋतुकालो ध्वनितस्माञ्जलिमयतम ज्ञानं परमेश्वरादिव्यमन्त्रशाञ्जलि समर्पयामि। वरेन्द्रेश्वर महादेव की जय। वन्दे वन्नगभूषणं वन्दे वदूनां वदे ओम सर्वन्तु देवभूताय भूतः भूमिसत्ताय भूतः विघ्नकर्तारश्चेना सन्तोषवाक्य ओम अग्रहमान्तो भूतानि विजासा सर्वदोषा सर्वेषां विरोधेना परम कर्म समार्थ घंटाय नमो नमः। घंटं बाधित्वा आगमार्थं च देवानां निर्गमार्थं रक्षां करोतिपार्थाय घंटानादं करोम्यहं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीकरणघण्टामोका विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारिक्षो हरिशनिमे स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ओं
सत्यम भयो खादिको भयो दिव्यन्तरिक्षे भयो पयस्वती प्रदिशा तन्तुमयं महा ॐ विष्णुरराटम् सर्वयामि श्रीराहु शिलार्पूजितेभ्यो नमो नमः सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षरो पत्रपुष्पः धूपदीपः नैवेद्यं दक्षिणवासां समर्पयामि श्रीराहु शिलार्पूजितेभ्यो नमो नमः अमर्धकार महावीरं चन्द्रादित्यवर्धनं श्रीकाकर्वसम्भूतं तं राहु प्रणमाम्यहम् ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सहराभि नमः ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सहराभि नमः ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सहराभि नमो नमः अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि विष्णोर्विष्णो नमः परमात्मने श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो विष्णोः राज्ञः प्रवर्तमाने साध्यः द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेतवाराकल्पे सप्तमेव वसमानन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कल्पनितरणे जम्बूद्वीपे व्रतखण्डे भारतवर्षे आर्यवर्तान् ओम नमः शिवाय देव परमात्मा ओम नमः शिवाय शिला पे चढ़ाओ। ओम नमः शिवाय ओम गणेश राहु मंदिर के प्रांगण में मेनका शर्मा का हार्दिक प्रणाम स्वीकार करें। हमारे सामने हमारे पुरोहित जी बैठे हुए हैं। पुरोहित जी प्लीज आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनिल गोदियाल है, आचार्य अनिल गोदियाल। मैं यहीं का रहने वाला हूँ और मैं कम से कम यहाँ 20 साल से निरंतर यहाँ भगवान शंकर का अभिषेक करने के लिए आता हूँ। जी जी पंडित जी, तो आप यहीं रहते हैं इस जी गांव में? जी। और कब से आप मंदिर में सेवा कर रहे हैं? जी तो मेरे को तो कम से कम 20 साल हो गए इसका भगवान शंकर का अभिषेक करते करते। तो पंडित जी क्या ये आपके परिवार का ही प्रचलन था? मतलब आपके पिता भी पुरोहित ही थे? नहीं, मेरे पिताजी कोई पुरोहित नहीं थे। मेरे पिताजी तो सरकारी नौकरी जॉब करते थे, रेलवे में थे मेरे पिताजी। हम जब छोटे थे 5 वर्ष के थे उस टाइम पिताजी रिटायरमेंट हो गए। उसके बाद हमने यहाँ आया, अपनी खेती बाड़ी सब कार्य किया हमने। ये नहीं कि हमने पूजा पाठ ही एकदम से कौन करता है, पर धीरे धीरे करके हमने पूजा पाठ संस्कृत स्कूल हरि अगस्त्येश्वर ओडली में है, नई स्कूल खुली हुई है, तो वहाँ का हमारा सर्वप्रथम बैच है। तो उसके बाद जब हम वहाँ से स्कूल छोड़ा तो धीरे धीरे अपने पूजा पाठ, तो तब से मतलब 20 साल की उम्र से हम यहाँ, अभी मेरी 41 वर्ष की उम्र है, मैं 20 साल की उम्र से मैं यहाँ पे भगवान शंकर का अभिषेक करता आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है पंडित जी। पंडित जी इस मंदिर के बारे में 2025 में ज़्यादा प्रख्यात हुआ ये मंदिर, ऐसा क्यों? जी देखो, ये पहले क्या था, पहले यहाँ पे कोई सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। जब से यहाँ पे सोशल मीडिया का ज़माना हुआ तब से ये मंदिर विख्यात हुआ। नहीं तो पहले कोई नहीं जानता था यहाँ कि यहाँ पे कोई भगवान राहु का मंदिर भी है। जब सोशल मीडिया का नहीं ज़माना ही नहीं था तो जानना भी कहाँ से था किसी ने। जी तो ऐसा तो नहीं है पंडित जी कि मतलब इस मंदिर को विख्याति प्राप्त करने के लिए कुछ लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बना ली और तब लोगों को आना जाना शुरू हुआ? इस मंदिर की विशेषता और प्राचीन कथा जो है उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, ये तब का मंदिर है जब समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और दैत्यों और देवताओं में जब देवासुर संग्राम हुआ था, उसके बाद समुद्र मंथन की योजना बनाई गई। समुद्र मंथन हुआ, मीन क्या था कि देखो देवता लोग भी चाहते थे अमृत पीना और राक्षस भी चाहते थे कि हम अमृत पिएं। तो क्या हुआ, जब अमृत को लेकर जब झगड़ा हुआ तब भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और देवताओं को छल करके दैत्यों को छल करके पहले देवताओं को बोला कि मैं इनको पतला पतला इनको पिला दूंगा और गाढ़ा जो बचेगा वो तुमको पिला देंगे। तो एक दैत्य, उसमें स्वरभानु नाम का जो दैत्य था वो बहुत बुद्धिमान था। वो समझ गया कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो उसने क्या किया, वो सूर्य चंद्र के सामने वो घुस गया, देवताओं के पंगत में घुस गया और उसने भी अमृत का पान कर लिया। और जब अमृत का पान कर लिया तो भगवान विष्णु को सूर्य और चंद्र ने कहा कि प्रभु ये नकली है। तो क्या है, जब उसने अमृत जी पान कर लिया था तब उसको काटो कुछ भी करो तो कहाँ मरेगा, यही तो अमृत का वो है।
तो उसने जब अमृत पान कर लिया तो भगवान विष्णु ने उसका सर काट दिया। तो सर यहाँ इस शिला के नीचे गिरा और उसके बाद यहाँ पे ये शिला को स्थापित कर दिया और बोला कि जाए तेरे लिए वरदान है कि जब जब तेरा पूजन होगा यहाँ पे भगवान शंकर का भी अभिषेक अनिवार्य होता है उसमें। इसलिए राहु के साथ साथ भगवान शंकर का भी अभिषेक जरूरी होता है, अनिवार्य है। मतलब ये तो ये आज का मंदिर नहीं है, ये आप खुद समझ सकते हो कि कब समुद्र मंथन हुआ उस समय से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं इस मंदिर की। मतलब हमारे पूर्वज लोग नहीं जानते थे कि कब का मंदिर है, बताते हैं कि ये मंदिर स्वयंभू है। मतलब इसको किसी ने स्थापित नहीं किया, ये रातों रात स्थापित हुआ देखा लोगों ने। और बताया जाता है कि यहाँ पे गंगा भी आने वाली थी सुबह अगर 4 बजे के टाइम पे। अगर तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं मुर्गी, अगर तो बोलता है ना सुबह कुकड़ू कू, अगर तो 4 बजे के टाइम पे वो ना बोलता तो शायद आज यहाँ इंद्रेश्वर की कृपा से यहाँ पे नदी भी होती। अच्छा, इसके पीछे हाँ, की कथा गंगा भी बताइए। होती है। इसके पीछे की कथा बताइए। अब जब ये मंदिर स्थापित हुआ, हम तो थोड़ा ही जानते हैं इसके बारे में, उतना तो हम लोग जानते नहीं, क्योंकि हमने अपने पूर्वजों से सुना हुआ है कि जब ये मंदिर स्थापित हुआ तो यहाँ ऊपर एक तो यहाँ पे ये मंदिर है हमारा ताराकुंड मंदिर है। यहाँ पे जो ये पर्वत है इसका उल्लेख केदारखंड में इसका उल्लेख आता है इस पर्वत का। काठकूट नाम का पर्वत है ये, तो इसके ऊपर में ताराकुंड है, ठीक है। तो ताराकुंड में भी वहाँ पे भगवान शंकर का मंदिर है। अच्छा, तो वहाँ से एक सुरंग निकलती है और यहाँ निकलती है। अच्छा, तो वहीं से वो सुरंग के ही रास्ते वो पानी निकलता था। अच्छा। तब तक क्या हुआ, तब तक सुबह हो गई, भोर हो गई और उतने में ही लुप्त हो गया सब कुछ। ओहो, अच्छा, तो ये मतलब रात में गंगा माँ आने वाली थी, बिल्कुल, मगर सूर्य भोर हो गई और हाँ, कुकड़ू हो गई तो बस, मुख बदल लिया माँ ने। बिल्कुल। बहुत दूर से हम भी आए हैं आपके मंदिर में, यहाँ पर यहाँ से तो बहुत दूर दूर से भगत लोग आते हैं। जी जी। अभी एक भगत हमारे सिंगापुर से थे, अच्छा, उनका भी हमने जप किया। अच्छा, एक पश्चिमी बंगाल से थे, उनका भी हमने जप किया। अच्छा। यहाँ तो भक्तों की लाइन रहती है बाबा की कृपा से। जब से सोशल मीडिया का जमाना हुआ तब से तो भक्तों की लाइन है यहाँ। पंडित जी, हम भी बहुत दूर से आए हैं भोलेनाथ की दर्शन करने के लिए, और हमने भी बहुत सुना हुआ था राहु शिला के बारे में। आज दर्शन भी हो गए और वाकई बहुत ही पवित्र स्थान है। हाँ, ये जरूर देखने को मिल रहा है कि गंदगी बहुत हो रखी है अब चारों देखो, तरफ। पहले क्या तो था, आप पहले इसके बारे में भी कुछ बोलना चाहेंगे? देखो पहले क्या था, पहले ये मंदिर एकांत जगह में था। यहाँ पे एक हमारे देखते देखते कोई मकान नहीं होया करता था यहाँ पे। क्या हुआ, कब धीरे धीरे जहाँ बस्ती बनेगी वहाँ गंदगी तो स्वयं हो जाती है। अब किसको बोल सकते हैं हम, किसको मना कर सकते हैं कि तुम यहाँ पे गंदगी मत करो। अब किसी को बोलेंगे बिना मतलब का झगड़ा होगा, इसलिए किसी को बोलना व्यर्थ है। तो अब आगे आने वाले समय में ये तीर्थ स्थानों में भी देखो गिना अब- जाएगा, लोगों जी, का आना जाना जी, शुरू जी, हो जी, जाएगा। जी। आश्रम और रहने की सुविधा है ये अब यहाँ पे आश्रम भी बन रहे हैं। वहाँ पे ये पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे आश्रम बनाने का भी ऑर्डर दे दिया। कार्य भी प्रगति भी है। देखो बाकी तब भगवान जाने हैं, इंद्रेश्वर जाने हैं क्या होता है, कैसे होता है। और अभी जो यहाँ पीछे ढोल ढमाचे की आवाज आ रही है, इसके देखो, बारे में भी आपने कुछ बताया था ये महाभारत से जुड़ी हुई कहानी है। ये जी। जो बर्बरीक नाम के जो योद्धा था, उसने निश्चित किया कि मैं जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी तरफ से धनुर्विद्या मतलब लड़ूंगा। तो भगवान कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली, बोला ये वृक्ष है, इसके सारे पत्ते तुम छेद सकते हो। उसने बोला जी हाँ। तो भगवान ने क्या किया, उसका परीक्षा लेने के लिए अपने पाँव के नीचे एक पत्ता रख दिया। पर जब उसने उन पत्तों को छिद्र किया तो पाँव के नीचे का पत्ता भी देखा तो वो भी छिद्र हुआ था। तो भगवान ने बोला कि एक ही दिन में पूरा युद्ध को समाप्त कर सकता है, इसलिए भगवान ने उसका सर मांग लिया। और जब सर मांग लिया तो खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। वही ये देवता भी वही है, खाटू श्याम। मतलब हमारे यहाँ पे घंडियाल देव के नाम से पूजा जाता है, पर है वो वैसे खाटू श्याम के ही नाम से प्रसिद्ध। आज कोई विशेष दिन है या हर शनिवार को इनकी पूजा होती है? इनकी यात्रा निकलती है, कम से कम 1 महीने की इनकी यात्रा होती है। ये पूरे महीने भ्रमण पे रहेंगे और जब इनकी यात्रा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद ये अपने धाम को जाएंगे। पूरे महीने की यात्रा चलती है इनकी।
पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जानकारी से बहुत सारे लोगों को इस मंदिर के बारे में और राहुशिला के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे दर्शनार्थी अब आपके वजह से यहाँ पर दर्शन करेंगे और शायद उनके भी पाप कटेंगे और राहु देवता की वजह से उनके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो भी पूर्ण होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। हम तो ये चाहते हैं सभी भक्तों का कल्याण होना चाहिए। जो यहाँ भगवान शंकर के दरबार में आता है कभी वो खाली हाथ नहीं जाता है। भगवान, यही तो भगवान शंकर की महिमा है, कृपा है कि आशुतोष ऐसे नहीं कहे जाते भगवान शंकर को। तो हम भी यही चाहते हैं जो भी भक्त यहाँ आए भगवान शंकर उनके निवारण करे और खुश रहे, सुखी रहे, आबाद रहे। जय शंकर की। धन्यवाद। यहाँ पे कई किस्म के देवी देवता रहते हैं यहाँ, तो सबका देखो विधिवत से पूजन तो करना ही पड़ता है। अब पूजन नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से होगा फलीभूत। नाराज हो जाएंगे। तो चलो आप। अच्छा, अब हम मैं यहाँ कहाँ मौली जाएं? बांधता हूँ, टीका लगाए रखा मैंने। श्री श्री लक्ष्मी शब्दनाम महारात्रि पार्षी चित्राणी रूपम चनोव्यातम। पंडित जी मुझे ऐसा वाला भी तिलक लगा दीजिएगा। त्रिपुण लगाना आपको। ओम प्रदेन दीक्षः मामनोति दीक्षः याप्नोति दक्षिणां शरदमाप्नोति सत्ता शतमापिदेहि येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रं महाबलं तेन तान्नामिहि रक्षेः हिमाचलः। ओम मंत्रार्थबला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सत्नां बुद्धिनाशस्तु नामदेव आयुष्मान चिरंजीवी सस्यर्भवः। सर कहाँ गए? त्रिखंडनम चंदनम दिव्यम गंडहादम सुमनोहरम लेपनम सुराशिष्ट चंदनम प्रतिगृहीताम् चंदनानुलेपनम समर्पयामि श्री भगवती साम सदा शिवाय नमो नमः। ये पहले के जितने भी है ना इसको काटने होंगे मुझे यहीं पे। ये सारे मुझे यहीं काटने हैं। हाँ? आचार्य महामंडलेश में भी होती जो प्रॉपर उसी में लीन होना है मुझे। 10% जा रहे हैं नीम करोली बाबा के दरबार में। वहाँ रात में बिल्कुल भी रहने की जगह नहीं मिल रही थी। वीकेंड्स इतना भरा हुआ होता है कि अगर आपने प्री बुकिंग नहीं की होती है तो यहाँ रहने के लिए बहुत मुश्किल है आपको कोई कमरा मिल जाए रात में। और वैसे भी हम यहाँ रात 3 बजे पहुँचे थे। रात भी क्या कहूँ, वो तो प्रभात का समय था। मगर बाबा के दरबार में कभी कोई परेशान हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो हमें भी रहने के लिए एक छोटा सा रूम मिल गया था जहाँ हम अपनी टीम के साथ रुक गए थे। और अब हम जा रहे हैं नीम करोली बाबा के आश्रम।
अब होटल वगैरह आने लग गए हैं, इसका मतलब है अब हम बाबा के आश्रम के काफ़ी करीब पहुंच रहे हैं। रविवार का दिन है तो बहुत सारे लोग दर्शन करके वापस भी जाने लगे हैं। यहाँ ज़्यादातर आपको यूपी की गाड़ियाँ दिखाई देंगी, यानी ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी फेमस है। अभी मेन रोड से आप नीम करोली बाबा के आश्रम को देख सकते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द इसके आगे कंस्ट्रक्शंस के काम चल रहे हैं। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है या तो कोई होटल्स बन रहे हैं या कुछ धर्मशाला बन रहा है, जिसकी वजह से अब आप जो नीम करोली बाबा का व्यू मेन रोड से देख पा रहे हैं वो छुपने वाला है। तो आगे आने वाले 6 महीने 7 महीने के अंदर आपको ये क्लैरिटी नहीं दिखाई देगी मेन सड़क से। अब हम नीम करोली बाबा के आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लाइन लगी हुई है। अभी आपको मैं लाइन दिखाती हूँ। इसके सामने आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे बाबा जी का प्रसाद, कंबल अगर आपको बांटने हैं तो कंबल आपको मिल जाएंगे, और मिठाइयाँ हैं, माला है, उनकी तस्वीरें हैं। ये सब आपको आसपास के दुकानों में, बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप यहाँ दर्शनार्थी के रूप में जब आप आते हैं तो आप अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए यहाँ से बहुत सारी स्मृतियाँ ले जा सकते हैं। नीम करोली बाबा स्वयं हनुमान जी का अवतार हैं और कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्मा यहाँ जागृत रूप में है। आए हुए जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वे कभी भी खाली हाथ नहीं जाते। तो चलिए आज सब मिलकर जयकारा लगाते हैं, जय नीम करोली बाबा की। प्रसाद क्या चढ़ता है? बेसन का लड्डू है जी, वहाँ जाना होता है और दिखाना है बस। आपका नाम बताएं प्लीज। प्रदीप शाह। प्रदीप जी, आप यहाँ कितने सालों से हैं? इस स्थान से तो वैसे बाल्यकाल से आना जाना लगा रहा। अब 35 साल करीब हो जाते हैं यहाँ रहते रहते। 1991 से महाराज की कृपा से सेवा मिली है। तो महाराज जी को आपने देखा था? अपने बाल्यकाल में देखा था, तब इतनी अकल नहीं हुआ करती थी, लेकिन हमारी मदर यहाँ बहुत आती थी, क्योंकि नैनीताल में बाबा महाराज बहुत लोगों को उससे मिलते थे, क्योंकि नैनीताल की वजह से ही बाबा यहाँ पे रहे। तो नैनीताल से उनके अनगिनत भक्त थे जिनके जीवन को बाबा ने आगे बढ़ाया, लोगों को एक प्रेरणा दी, हनुमान जी के बारे में बताया। तो उनके भक्तों की तो कोई कमी पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। तो हमको सौभाग्य ये मिला कि बचपन में अपनी माँ के साथ यहाँ आते थे, दर्शनों का सौभाग्य मिला है, बाबा को साक्षात छुआ है, देखा है, बस यही याद है बचपन की। आपकी माता जी क्या बाबा जी की भक्त थी, हनुमान जी की भक्त थी? पूरा पहाड़ ही बाबा का भक्त था। जो इसने एक बार बाबा को जान लिया या जो बाबा को जानते थे, जब तक बाबा यहाँ आते थे, यहाँ पे हजारों की भीड़ बाबा के लिए दर्शनों के लिए आती रहती थी। गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल लोग दौड़ते थे बाबा के लिए। नैनीताल आते थे तो वहाँ भक्तों की भीड़ लगती थी। यहाँ तो बाबा 62 में आए, उसके बाद फिर बाबा ने कोई इतना बड़ा भव्य स्थान बनाया। बाबा ने 1973 में शरीर लीला करी, तो ये उनकी लीला स्थली से कितना कृष्ण की मथुरा वृंदावन, राम जी की अयोध्या, पूरा ये जितना भी रहा, तो ये बाबा की लीला स्थली है। अभी आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि बाबा कहते थे लव ऑल सर्व ऑल। क्या कहते?
रिमेम्बर गॉड। अच्छा, लव। उनका यही था, भोजन कराओ, प्रेम दो, ईश्वर को मत भूलो। तो बाबा के अमेरिकन लोग काफ़ी उस समय वहाँ पे भक्त रहे, तो उन्होंने बाबा के जो कहते थे तो उन्होंने वहाँ ये प्रचार शुरू किया। तो उन्होंने भी अपनी जो भी वो छापते थे, पंपलेट रखते थे, तो उसमें ही लिखते थे, लव ऑल, सर्व ऑल, फीड ऑल, रिमेम्बर गॉड। वाह, बहुत अच्छी बात। तो क्या ऐसा है कि यहाँ पे भी गौ सेवा, अन्नदान, ऐसे कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें लोग आकर के दान दे सकें? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बाबा जी ने अपने बहुत चीज जो सेवाएं रखी जनहित के लिए जी। बच्चों की फीस है, मेडिकल में है, लोगों की पढ़ाई के लिए है, इसमें ज्यादा ध्यान दिया है। अच्छा, तो लोग अगर डायरेक्टली आकर के, अगर किसी को मन है कि वो दवाइयों के लिए ही पैसे दें, तो क्या अलग से एक विभाग है? ऐसा कुछ नहीं है, बाबा महाराज की कृपा से उसको देखते हैं, नीडी है तो अपना ट्रस्ट द्वारा एक वो बना हुआ है, उसमें से हम उनको दे देते हैं। लेकिन तहकीकात पहले पूरी होती है कि वाकई में जेन्युइन है या नहीं। मोस्टली एजुकेशन में ज़्यादा करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अच्छा, ताकि उनका भविष्य बने। वैसे तो नीम करोली बाबा के बारे में अब पूरा विश्व जानता है। इसके तो मतलब नाम ही काफ़ी है कि यहाँ पर जो आए खाली हाथ नहीं जाता है। लेकिन अगर आपके जीवन की कोई एक घटना के बारे में जानना चाहूँ तो प्लीज़ बता पाएंगे? ये तो आपने जो कहा ना कि बाबा के पास आते हैं खाली नहीं जाता, ये श्रद्धा और विश्वास। आज 52 साल बाबा को शरीर छोड़े हो गए हैं। आप ये सामने दिखाइए माँ को, माँ का वो चित्र दिखाइए, माँ बैठी है साथ में, आप दोनों माँ हैं, आप बीच वाली को आप बड़ी माँ कहलाती है, आप छोटी। तो महाराज के साथ इतने अनन्य रहे कि माँ के लिए महाराज ने कहा था मैं इसके लिए पहाड़ों में आया हूँ। ये कात्यायनी देवी का रूप है, आपके बीच में सिद्धि माँ के नाम से जानी जाती थी। तो आपने उसके बाद तो आने वाली नई पीढ़ी को तो आपने ही बताया महाराज क्या है। बाबा तो 73 में लीला कर गए थे। आज जो विश्व आज जो बाबा को जान रहा है, पहचान रहा है, नए भक्त जो आ रहे हैं, वो सब माँ द्वारा ही तो बाबा जी को जाने। उन्होंने बाबा महाराज को ऐसे रखा जैसे राम जी के लिए हनुमान जी, वैसे माँ शिव महाराज के लिए। इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। संतों की अपनी कहानी होती है, संतों की अपनी लीला होती है। समय समय पे वो अपनी ऐसी कृपा भक्तों पे करते रहते। बाबा का ओजस्व इतना यहाँ पर अभी भी जागृत है कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं आस्था के साथ, उनके चेहरे का जो एक रोशनी है वो बाहर आकर के उनकी खुशी दिखाई दे रही है। और ये हम जानना चाहते थे कि क्या ये समय सीमा निर्धारित रहती है कि इतने बजे मंदिर खुलेगा, इतने बजे बंद होगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले तो बाबा जब अपने हम श्री माँ हमेशा से सुनते रहते थे। बाबा कहते थे, माँ को अम्मा कह के संबोधन करते थे। अम्मा 50 साल बाद कैसी बदल जाएगा, विश्व आएगा, यहाँ धाम बन जाएगा। और जो आज साक्षात दिख रहा है, जो हम जो 3 साल से जो बाबा की नई लीला चल रही है आफ्टर कोविड, ये जो भगवानों को लोग जान रहे हैं, तो बाबा के साक्षात जो वह शब्द है वो आज साक्षात इस कैची धाम में दिख। भारत में बहुत सारे ताल हैं। जब हम नीम करोली बाबा के आश्रम से लौट रहे थे तो बीच रास्ते में आता है भीमताल। भीमताल भी नैनीताल की तरह ही है। यह भी एक पर्यटक स्थल है जहां पर आप बोटिंग कर सकते हैं और बहुत सारे वाटर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं और हॉस्पिटैलिटी भी इनके अंदर बहुत है। कहा जाता है उत्तराखंड हर पर्वत पर, हर पहाड़ पर यहाँ देवों का वास हुआ करता था। वो सादगी, उनके ओजस्व में, जो ऑरा में आपके
पीस आता है। ये देखिए मेरे सीधे हाथ की ओर पांडव कालीन श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर भीमताल। आइए इस मंदिर के परिसर में जाते हैं और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पहाड़ों के बीच महादेव का मंदिर अपने आप में इतना सुकून देता है। यहाँ बैठकर आप मेडिटेशन कीजिए, महादेव का ध्यान कीजिए और ध्यान में अपने अंदर जाकर अपने बारे में जानिए। मेरे विचार से 2026 आप लोगों को अपने लिए एक ऐसा साल बनाना चाहिए जहां आप अपने भीतर के जो भी आपकी उलझने हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, उन सब के बारे में आप उत्तर पा सकते हैं जब आप ध्यान में बैठें महादेव के।